अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही हैं। लाल धागे सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। अभी आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। जहां आप खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करें। आपके हाथों में जो फूल है वो पहले से ही आप रास्ते में डाल देवें। ये पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद आरती होगी। आप थोड़े थोड़े पीछे होकर के आराम से खड़े रहें। एक बार दर में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की। थोड़े थोड़े पीछे होकर के आराम से खड़े रहना आपको। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की। भगवान भैरवनाथ लाल धागे सरकार के इस दरबार में सभी का स्वागत। सभी बहनों को पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। जो कामना आप लेके आए हो जल्द ही पूर्ण हो। देखिए, आपको जानकारी में बता दिया गया होगा कि पहली बार धाम पर आते ही आपको कौन सी चीज़ें फॉलो करनी होती है। सर्वप्रथम आपको पर्चा बनवाना होता है और पर्चे में ही आपकी सारी नाम, पता, एड्रेस और आपकी समस्याएं लिखवानी होती है। मुख्यतः पीरियड की डेट सही लिखवानी होती है और इसके अलावा आपको पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, ट्यूब ब्लॉक, आईवीएफ करवाए, जो भी आपकी मेडिकल इशू बताए गए हैं वो सारे आपको उसमें नोट कराने हैं। विचार करने की बात है कि कैसे ऐसे अद्भुत और आश्चर्य में डालने वाले रिजल्ट इस दरबार से आ रहे हैं। आप लोगों को वो सारी चीज़ें लेकर चलनी चाहिए जो यहाँ प्रवचन के माध्यम से महाराज श्री के द्वारा आपको बताई जाती है। एक लाल धागा है जो आपके बाएं बाजू पर आपको बांध लेना है अपने ही साथी से या हस्बैंड से। लाल धागे को उसका मटेरियल बाहर ना आए, गिर जाए तो वापस बांध सकते हैं। उसका बहुत महत्व है।
जब तक आपके हाथ में लाल धागा है, आपको नेगेटिव ऊर्जा से जो आपको परेशान करती है या आपको उसका आभास नहीं है, फिर भी अगर ऐसा है तो उसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। उसके बाद आप जैसे दीपक आरती, लाइव आरती संकल्प लेते हो, उसका बड़ा ही महत्व है। जो घर से लाइव देखती है बहनें और वो वीडियो लाइव से जुड़ी हुई है, अलग अलग प्रकार से विचार करती है बहनें, मैं संकल्प कैसे करूं, कैसे दीपक जलाऊं। देखिए, एक धाम की आरती है जो आपके पास अगर पहुंच गई है तो आप मोबाइल के द्वारा भी भगवान श्री की एक तस्वीर निकलवा सकते हैं। उसको निकाल के जहाँ आपका मंदिर है, जहाँ आप पूजा करते हो या आपके घर में कहीं एकांत में, वहाँ पर सामने रख दीजिए। भगवान भैरवनाथ शिव के 5वें रुद्र हैं। शिव का नाम आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। जल्दी ही अगर कोई आशीर्वाद देते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में तो वो शिव है, और शिव का ही एक रुद्र अवतार है भैरव। तो आपको क्या करना है कि घी या तेल का दीपक जलाना है। सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 7 बजे के बीच में, और आपको घी या तेल का दीपक जला के थोड़ा सा जल भी आप ले सकती हो। एक लोटे में जल भर दीजिए और उसमें से थोड़ा अपने हाथ में लेकर प्रभु के सामने संकल्प करिए, हे लाल धागे सरकार, हे मालिक, मैंने बहुत इलाज कराया, मैं तुम्हारे धाम पे आने का संकल्प लेती हूँ। मैं तुम्हारा एहसान, जब तक ये जीवन है मैं आपकी ऋणी रहूँगी। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मुझे माँ बनने का आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आप दयालु हो, आप पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, तो मेरा भी संकल्प पूरा हो। इस महीने मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आए, इस महीने मेरी डेट रुके, मैं चेक करूं और मेरी 2 लाइन आए। हे प्रभु दया कीजिए, मेरा कोई भी रोग, कोई भी समस्या हो उसे ठीक करिए। मेरे प्रारब्ध में अगर ऐसा कोई पाप है तो प्रभु दूर कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा आपका संकल्प करके उस जल को तस्वीर के सामने आप डाल दीजिए और फिर आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद आप उसमें से जो लोटे में से पानी, थोड़ा सा पानी आप भी ले सकते हैं। ऐसा संकल्प आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी। इसके अलावा कमेंट में भी संकल्प करते हैं, कमेंट में लिख के भी आप प्रभु को निवेदन करते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। और जिन बहनों के रिजल्ट आ रहे हैं संकल्प लेने से और आरती सुनने से, वीडियो देखने से, वे भी उसमें अपना कमेंट लिखे कि मेरा इतने दिन पूजा करने से, इतने दिन संकल्प लेने से आशीर्वाद आया है। क्योंकि आप इसको सामान्य चीज़ मत मानिए, पूरे अंतर हृदय से तैयारी करिए। क्योंकि आपका अगर उत्तम भाव रहा, 3 प्रकार से भगवान को जब हम पूजा करते हैं तो अपने मन में भाव होता है। एक होता है कनिष्ठ भाव। कनिष्ठ भाव में होता है पता नहीं सही है या नहीं है, देखेंगे, करेंगे, जलाएंगे दीपक, ऐसा करते करते कई समय बीत जाता है। एक होता है मध्यम भाव, उसमें ये होता है कि करके देखते हैं, हो सकता है हो जाए, तो वे लोग कुछ समय के लिए करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर करते हैं, फिर रुक जाते हैं। और एक उत्तम भाव होता है। उत्तम भाव में ये होता है कि निश्चित मुझे यहीं से आशीर्वाद मिलना है और मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं दीपक जलाऊंगी और जल्दी उठ के प्रभु से अपनी अरदास लगाऊंगी,
आरती गुनगुनाऊंगी मन ही मन और मुझे पॉजिटिव आने वाला है और आपको देना ही पड़ेगा प्रभु, और निश्चित आपको आशीर्वाद हो जाता है। ये उत्तम भाव है। तो उत्तम भाव जैसे जैसे आप ये प्रार्थना करते जाओगे, जैसे जैसे आप वीडियो से जुड़ोगे, आपके अंदर उत्तम भाव पैदा हो जाएगा और आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको ऐसे तैयारी करनी है। इसमें संदेह बन भी रहा है तो भी आप हिम्मत ना हारें, बार बार संकल्प लें और पूजा आरती करें। दूसरे कई लोग आपको कह सकते हैं ऐसा करने से नहीं होगा, लेकिन आपका कुछ भी नहीं लग जा रहा है। आपको हर दिन तैयारी करनी है। इसके साथ साथ जल्दी उठना, समय से सोना, आहार सही करना, सात्विक भोजन करना, भोजन में नॉनवेज पूरी तरह बंद है। नशे की चीज़ें पुरुषों के लिए भी पूरी तरह बंद है। जिन पुरुषों को नील स्पम है, अगर वो घर से ही गाय माता के दूध में थोड़ा सा 1 चम्मच घी मिला के शाम को या रात को ले तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा उनके लिए। नशे जो आप करते हो उसे कुछ समय के लिए बंद करें। चाय का प्रयोग तो बिल्कुल बंद करें। जिन बहनों को आप घर से तैयारी कर रही हो या आहार चल रहा है तो चाय को आप बंद करें। खटाइयाँ भी आप कम ही लें। टमाटर सब्जी में खा सकते हैं, लेकिन विशेष तेज खटाई, अचार वगैरह बंद रखें। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट हैं। तो हमारे बीच वो बहनें जिनको आशीर्वाद हुआ, ललिता प्रकाश चंद्र विरामपुरी ब्यावर राजस्थान से। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, एक ट्यूब ब्लॉक है, ओवरी में सिस्ट है और आप 2 बार धाम पे आई। आपको 20 साल से बच्चे का इंतजार है, आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता जगदीश प्रसाद भराइच यूपी से है। स्पर्म काउंट कम बनते हैं, यूट्रस में सूजन है, मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, पीरियड डेट से 2 महीने में आते हैं। आपका भी 16 साल बाद पॉजिटिव है। भूली महेश दोसा राजस्थान से। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल है, पीरियड का फ्लो कम है। आप एक बार धाम पे आए, 10 साल बाद पॉजिटिव है। संजू सलामुद्दीन ब्यावर अजमेर राजस्थान से। बड़ी लंबी तपस्या करी सलामुद्दीन संजू ने, अंडे सही नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस है, 3 महीने में पीरियड की साइकिल है। आप 24/9 से आ रहे थे, 9वें महीने 24 से 2024 से आ रहे हैं, और फिर 10वें में आए, फिर 11वें में, फिर फरवरी में आए। लगातार धाम से जुड़े रहे और पहली बार 8 वर्ष बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट है। पुष्पा मानवेंद्र मथुरा यूपी से है। मिसकैरेज की प्रॉब्लम, ट्यूब ब्लॉक। आप 3 महीने का आहार ले चुके हैं, आपको भी 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजू अनिल कुमार बस्ती यूपी से है। रिपोर्ट नॉर्मल, बीपी थायराइड की गोली चलती है और आप 2 बार धाम पे आए। आपका भी पहली बार 5.5 साल बाद आशीर्वाद। स्मृति आशीष फिरोजाबाद यूपी से है। अंडे नहीं बनते, पीरियड कभी थोड़े लेट आते, मिसकैरेज की प्रॉब्लम भी थी। आप एक बार धाम पे आए, आपका भी 4 वर्ष बाद पॉजिटिव। हरप्रीत रोहित आगरा यूपी से। हार्मोन अनबैलेंस, बच्चेदानी में गांठ, मिसकैरेज की प्रॉब्लम। आप एक बार धाम पे आए, आपको भी 3 वर्ष बाद पॉजिटिव है। पूजा देवेश चंगेरा महाराष्ट्र से है।
आपको अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट कम बनते हैं, 1.5 से 2 महीने की पीरियड की साइकिल, एक बार धाम पे आए, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। दुर्गा मुकेश नागौर राजस्थान से, आपको यूट्रस में गांठ है और सूजन बताई, 1 महीने का आहार लेके गई, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनी बिट्टू कुमार आरा बिहार से, आपको मिसकैरेज, यूट्रस में इन्फेक्शन ऐसी प्रॉब्लम थी, एक बार धाम पे आए, 3 साल बाद आशीर्वाद है। ब्यूटी रविरंजन पांडे नालंदा बिहार से, आपको भी एक बार धाम पे आए और आपका पहले महीने में आशीर्वाद है। पूजा हरकेश फरीदाबाद हरियाणा से, आपको 2 बार धाम पे आए, छोटी गुड़िया 10 साल की है, आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। सुशीला गोपाल